तो CSS का काम होता है HTML को स्टाइल देना। लाइक एक वेबसाइट में इन तीनों में सबसे कंपल्सरी कौन है, मीन जिसके बिना वेबसाइट बन ही नहीं सकती? HTML HTML, क्योंकि HTML बेस है, HTMल बेस है। तो HTML पे ही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होगा। लाइक एक बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग का जो पूरा का पूरा वो होता है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, पिलर्स वगैरह होते हैं, वो क्या होता है, वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहली चीज तो वही है ना, कंपल्सरी है। ओके, दैट्स वाई स्ट्रक्चर आपका वर्क करेगा। ठीक है, ठीक है, या तो एक बिल्डिंग में सबसे पहले क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। सेकंड नंबर पे वी कैन यूज CSS एंड द फंक्शनल पार्ट। ठीक है, तो एक HTML पेज को स्टाइल देने के लिए वी हैव CSS। तो CSS को इन्वेंट किया गया था इन 1995, लेकिन CSS स्टैंडर्डाइज बाद में हुई थी। नाउ HTML5 जो है वो बेसिकली 3 वेब टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है। तो HTML5 में HTML प्लस CSS प्लस जावा सब तीनों होता है। See this? हेलो हेलो हेलो, ये जाहिद। ओके, तो दिस इज द ऑफिशियल लोगो ऑफ HTML5। और HTML5 का मतलब एक्चुअल में क्या है? HTML5 मींस HTML प्लस CSS प्लस JavaScript. ठीक है, so all together is HTML5. So that means with HTML5, HTML के साथ CSS अब compulsory हो चुका है. So earlier what happened, like मैं simple एक layout बनाता हूँ, तो file name css.html, but CSS को first HTML चाहिए. ठीक है, so alone CSS cannot do anything. सिर्फ HTML से सिर्फ CSS से हम वेबसाइट नहीं बना सकते. ठीक है, ओके. Okay. So CSS is a part of HTML5. So it's a complete stack. HTML5 एक complete stack है तीनों technologies का, HTML, CSS और JavaScript. Earlier क्या था, like in HTML4 we got some attributes and tags. जैसे this was an outdated, तो ये एक deprecated attribute है align, जिसका काम क्या था, text को center में करना. ठीक है, वैसे इसका color change करना था, so we got another tag called font, और font में we can use color attribute. ठीक है, नाउ इसका हिंट अब आता नहीं है, बिकॉज दिस इज डेप्रिशिएटेड सिंटैक्स। तो ये आपका HTML5 में रिमूव हो गया। ओके, तो HTML5 ने इसको रिमूव क्यों किया? क्योंकि इन HTML5 जो स्टाइलिंग का काम है वो कौन करेगा? CSS. So CSS is the standard style sheet language of web. तो एक स्टैंडर्डाइज स्टाइल शीट लैंग्वेज है वेब की। तो HTML का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? स्ट्रक्चर का। डेकोरेशन का पूरा काम कौन करेगा? CSS करके देगा। तो HTML सिर्फ स्ट्रक्चर बिल्डअप करेगा, CSS उसे स्टाइल देगा। ओके, 1 सेकंड प्लीज। जाहिद, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, ओके, मेरी वॉइस का कुछ इशू आ रहा है क्या? नो सर वॉइस तो क्लियर मिल रहा है। हाँ, क्लैरिटी में कुछ इशू है? क्लियर है सर, कोई क्लियर है। दिक्कत है? नो क्लियर, वो मैसेज तो कर रहा जाहिद, है, I कोई think दिक्कत? वो सिर्फ आपके एंड पे टेम्परेरी इशू होगा। ठीक है, तो CSS इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सो इट्स अ स्टाइल शीट लैंग्वेज जिसका काम क्या है? HTML को डेकोरेट करके देना। सो लाइक दिस इज HTML। तो HTML क्या है? हेड एंड बॉडी का स्ट्रक्चर। तो हेड मींस द कोड विच इज इनविजिबल एंड बॉडी मींस द कोड विच इज विजिबल। तो हमारा पूरा वेब पेज का स्ट्रक्चर HTML से बनेगा, बट उसकी लुक एंड फील को हैंडल करने के लिए वी हैव CSS. So with CSS our HTML will look like this. So we got better appearance and look. So CSS का काम है appearance and look को हैंडल करना। ठीक है, तो CSS का बिल्डअप किया था हैकम न्यूबली ऑफ MIT इन 1995। 96 का लेवल 1 था, देन 98 में लेवल 2, CSS 3 आया 2009 में, एंड अब CSS सेलेक्टर्स लेवल 4 भी आ चुका है। ओके, नाउ एडवांटेज क्या है CSS का? नाउ लेट्स से आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, मैं एक वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, एंड लेट्स से वी हैव 10 पेजेस। एक वेबसाइट के 10 पेजेस हैं। तो CSS के केस में बेनिफिट क्या होता है? वी कैन यूज अ सिंगल CSS फाइल फॉर ऑल द पेजेस। ठीक है, तो 10 पेजेस की वेबसाइट होगी तो 10 HTML पेजेस होंगे, लेकिन सभी 10 पेजेस के लिए CSS कितने रखेंगे हम लोग?
सिंगल, एक फाइल। उस सिंगल फाइल को कल को हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, वो पूरी की पूरी 10 पेजेस को स्टाइल को चेंज कर देगा, ठीक है। लाइक दिस इज माय ट्यूटोरियल एंड मेरे ट्यूटोरियल के 500 प्लस पेजेस है, बट लेट्स से मुझे टॉप के मेन्यू का कलर ब्लैक से चेंज करना ब्लू, तो मुझे कितनी फाइल में करना पड़ेगा? सो सपोज आई वांट टू चेंज दिस बैकग्राउंड कलर, ये जो मेन्यू का कलर है ना, दिस इज ब्लैकिश, मुझे उसको चेंज करना है, ब्लूइश में करना हो, तो मुझे कितने पेज पे चेंज करना पड़ेगा? वन सिंगल Single. फाइल, मुझे एक पेज। एक CSS की फाइल में जाके ये चेंज करना है। तो सी दिस इज माय कोड, दिस इज नैपबार, ये इसका कलर है, तो मैंने उसको चेंज कर दिया। सी, तो ये कितने पेजेस पे चेंज हुआ? एक पेज पे। दिस इज जस्ट अ Single. टेम्पररी चेंज, तो ये परमानेंट नहीं है, तो आई हैव टू मेक चेंज इन माय CSS फाइल, और ये सारी पूरी वेबसाइट पे वर्क करेगा। सो दैट मींस इट्स इजियर टू मैनेज CSS एज कंपेयर टू डिफरेंट HTML फाइल। तो CSS को Yes, मैनेज yes, करना, sir. एक फाइल को मैनेज करना इजी है, ठीक है। तो CSS का कोड वर्क कैसे करता है? वी गॉट अ सेलेक्टर एंड देन अ डिक्लेरेशन ब्लॉक, जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज को लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट। लेट्स से मुझे सिर्फ इसी पेज को CSS देनी है, तो यूज दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? इंटरनल और CSS. एम्बेडेड, ठीक है। दिस इज इंटरनल और एम्बेडेड, मतलब ओनली फॉर सिंगल पेज। दिस इज कॉल्ड इनलाइन CSS, बट नॉर्मली हम लोग इनलाइन CSS को प्रेफर नहीं करते। व्हाई? क्योंकि हर टैग के में एट्रीब्यूट के थ्रू इसको देना पड़ेगा। तो लेस्ट रिकमेंडेड कौन सी है? तो दिस वन यू शुड अवॉइड, इनलाइन आपको अवॉइड करना है, ठीक है। इंटरनल और एम्बेड वी कैन यूज, बट कब? सिंगल पेज और मल्टीपल पेज? Single page, please, sir. Single Just page. for single page. And when you got more than one pages or even one page, तो then use external। तो external के लिए External. लिंक, तो एक लिंक टैग जिसका REL होगा स्टाइल शीट, और href में CSS का पाथ दे दो। लेट्स से मैं इसको एक CSS दे रहा हूँ किसी दूसरे प्रोजेक्ट की, तो सी इट्स वर्किंग, फॉन्ट चेंज हो गया, ऊपर से टॉप से गैप आ गया, ओके। तो बट ये इस पेज की CSS नहीं है, दिस इज अ CSS ऑफ अनदर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो दिस इज अ एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल। नाउ मेंटेनेंस वाइज ज्यादा बेटर कौन सी है? मतलब इफ यू आर वर्किंग ऑन अ बिग प्रोजेक्ट, तो बेटर कौन सी रहेगी? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इज ऑलवेज Mm, गुड। तो उस केस external में एक्सटर्नल CSS. हमेशा बेटर रहती है, बट इंटरनल कब यूज करना है? सिंगल पेज के लिए। Single ओनली page, फॉर please. अ होगा. सिंगल पेज। जैसे फॉर दिस पेज आई वांट कि जो H1 है उसका कलर चेंज हो जाए। हेलो सर, यस, ये एक्सटर्नल CSS जो हम यूज करेंगे वो स्टाइल में नहीं यूज करेंगे। स्टाइल में नो 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 नो, स्टाइल टैग के अंदर इंटरनल होती है, एक्सटर्नल यूज होती है एक अलग फाइल बना के, उसको लिंक के थ्रू ऐड करते हैं हम। तो एक्सटर्नल अच्छा, फाइल होती है डॉट CSS, उसको लिंक REL स्टाइल शीट के थ्रू हम लिंक करते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल का फायदा क्या है? मल्टीपल पेजेस के लिए, ठीक है। इंटरनल का फायदा क्या है? सिर्फ सेम पेज के लिए होती है, ओके। सेम पेज के लिए। नाउ यहाँ पे सबसे पहले वी आर यूजिंग H1, तो H1 को सेलेक्टर कहते हैं, जिसको सेलेक्ट किया दैट इज अ सेलेक्टर। देन एक कर्ली ब्रेसेस का ओपनिंग क्लोजिंग, दिस इज कॉल्ड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। कलर एक प्रॉपर्टी है और ब्लू उसकी वैल्यू है। समटाइम्स एक प्रॉपर्टी की सिंगल वैल्यू होती है, बट समटाइम्स एक प्रॉपर्टी की मल्टीपल वैल्यूज होती है। जैसे बॉर्डर, तो मैंने H1 को बॉर्डर दिया सॉलिड, तो इसको सॉलिड बॉर्डर मिल गया। देन 1 पिक्सल इसको विड्थ दे दी, एंड देन स्पेस कलर इसको रेड दे दिया। तो ये बॉर्डर प्रॉपर्टी है, लेकिन ये तीनों वैल्यूज हैं। कलर की वैल्यू सिंगल हो सकती है, बॉर्डर की वैल्यू मल्टीपल भी हो सकती है, ठीक है। तो तीन टाइप के CSS हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन। नाउ इन तीनों में से अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेबसाइट परफॉर्मेंस, तो स्टाइल इज बेटर और लिंक REL स्टाइल शीट इज बेटर परफॉर्मेंस वाइज? लिंक एक्सटर्नल बेटर। एक्सटर्नल बेटर। नो, परफॉर्मेंस वाइज इंटरनल इज गुड, क्योंकि वो उसी फाइल में तो है, एक नई फाइल को लोड नहीं कराना।
तो ब्राउजर क्या करेगा, लिंक को देखेगा तो वो आपके सर्वर से CSS की फाइल को पिक करेगा, तो मींस योर ब्राउजर विल डाउनलोड अनदर फाइल। तो पहले एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर को, सर्वर एक और फाइल भेजेगा एंड देन वो अपलोड होगी, उसके बाद वो पार्स होगी, ठीक है। लेकिन इसका फायदा क्या है, दिस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, ये पहले से इसी में थी ना, तो ज्यादा फास्ट ये होती है, लेकिन इसको मेंटेन करना इजी नहीं ना। तो लेट्स से यू हैव 10 डिफरेंट पेजेस, तो हर पेज में ज्यादा के चेंज करना पड़ेगा, तो मेंटेनेंस वाइज ज्यादा बेटर क्या है हमेशा, एक्सटर्नल। ठीक है। बट परफॉर्मेंस वाइज दिस इज बिट फास्टर, थोड़ी सी ये ज्यादा फास्ट होगी, क्योंकि ये एक दूसरी sir. फाइल है, तो इसको भी तो सर्वर से लोड करवाना पड़ेगा। यस सर, लोड कम लगेगा इंटरनल में। बट इंटरनल सिर्फ तभी यूज करनी है जब उसी पेज का स्टाइल हो, यस सर। ठीक है। सो लेट्स से यू केवल एक वर्किंग ऑन page 10 पेजेस, अब 10 पेजेस में जो कॉमन स्टाइल है वो एक्सटर्नल में रखो, बट एक पेज में उसी का स्टाइल है तो उसी में रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मोस्टली केसेस में हम लोग प्रेफर क्या करेंगे, एक्सटर्नल, ठीक है। सो एक्सटर्नल के लिए क्या करना है, जस्ट कॉपी द कोड, जो स्टाइल का पूरा कोड है उसे कॉपी करो और एक अलग स्टाइल और सीएसएस फाइल बना के उसको सेव कर दो। लेट्स से मैंने कॉल किया बॉडी को, तो बॉडी क्या है हमारा, बॉडी टैग। So inside body we got a heading and two different paragraphs. So the first property I'm using is font family, ठीक है, and I'm using sans serif font family. Now why I'm using sans serif, क्योंकि जो पहले से font आ रहा था this is serif, ठीक है, and now this font is sans serif. तो लुक वाइज स्क्रीन पे if I'm talking about good user experience, दोनों में से ज्यादा बेटर फॉन्ट कौन सा है, ये वाला। ये वाला, this is sans serif family. If I'm not using sans serif, तो ये यूजर एजेंट स्टाइल शीट, तो नाउ देयर इज अ डिफॉल्ट स्टाइल शीट इन अ वेब ब्राउजर जिसे हम कहते हैं यूजर एजेंट। सो इफ यू इंस्पेक्ट योर कोड, ये आपका H1 है, दिस इज योर बॉडी, गो टू द नेक्स्ट टैब, तो ये होती है हमारी यूजर एजेंट स्टाइल शीट, मतलब ब्राउजर की अपनी CSS। सो नाउ गो टू द सेकंड टैब कंप्यूटेड, देयर यू कैन चेक द प्रॉपर्टी कि इसकी डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली क्या है, तो इन टेक्स्ट इसकी डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली क्या है, सी दिस, टाइम्स। So in MacBook, the default font family is Times. For Windows laptop, the default font family is Times New Roman. ठीक है, ये दोनों सेम ही होते हैं, Times and Times New Roman, ठीक है। तो करंटली फॉन्ट कौन सा ये, Times. Now this font is good, but ये this is good for print out. तो ये जो फॉन्ट है, this is best font for printing. ये प्रिंट आउट के लिए ज्यादा बेटर है। Why? क्योंकि C इसमें कर्व्स होते हैं, जैसे C का ये पार्ट हैवी है, टॉप का जो पार्ट है वो स्लिम है, ठीक है। सो दिस विल कंज्यूम लेस इंक, ये इंक को कम कंज्यूम करेगा, बट व्हेन वी यूज sans serif ये ज्यादा इंक कंज्यूम करेगा। लेकिन स्क्रीन के लिए ज्यादा बेटर कौन सा है, व्हेन वी वांट टू रीड फ्रॉम अ स्क्रीन डिवाइस लाइक लैपटॉप, मोबाइल ऐप, ये वाला देन दिस फॉन्ट इज ओके। तो दिस इज द फॉन्ट यूजुअली वी यूज फॉर प्रिंट आउट, सॉरी स्क्रीन्स। तो स्क्रीन के लिए वी आर यूजिंग दिस फॉन्ट sans serif। नाउ हमने sans serif कहाँ दिया, बॉडी में, और H1 और पैराग्राफ दोनों का ही फॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है। सर इसमें H1 sans का serif क्या है? sans serif फॉन्ट फैमिली का नेम है, इट्स अ नेम ऑफ फॉन्ट, जैसे एरियल, अच्छा, टाइम्स न्यू रोमन, सो यू कैन यूज इवन एरियल। अच्छा ये हम कहाँ से लेंगे एरियल और sans serif? ये आपके ब्राउजर में है, लाइक मैकबुक मेरे पास फॉन्ट नाम की फैमिली होगी, फॉन्ट बुक है, आप विंडोज पे भी अपने फॉन्ट चेक कर सकते हैं ना, आपके सिस्टम में कौन कौन से फॉन्ट्स इंस्टॉल्ड है। तो सी इन मैकबुक देयर आर टोटल 339 फॉन्ट्स जो मेरे पास करंट वर्जन है, तो मैं इनमें से कोई भी फॉन्ट का नेम यूज कर सकता हूँ। सी दिस वन, दिस, ये सारे फॉन्ट किसमें है, मैकबुक में है, सो आई कैन यूज सी, ये एरियल है, ठीक है, तो ये एरियल था, तो आई कैन यूज एनी फॉन्ट, मैं यहाँ से कोई भी फॉन्ट को यूज कर सकता हूँ। इवन आई कैन डाउनलोड फॉर्म फ्रॉम इंटरनेट इनटू दिस, इस फोल्डर में इंस्टॉल करके वो भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये फॉन्ट आपके सिस्टम में ही होते हैं, ओके। तो sans serif इज अ सिस्टम फॉन्ट, बट इफ आई यूज एरियल, तो ये आपका एरियल फॉन्ट है। नॉर्मली एरियल भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, ठीक है, ये बटन्स में डिफॉल्ट होता है। नाउ बिटवीन दिस इज एरियल एंड दिस इज sans serif, तो देयर इज अ बिग डिफरेंस, बहुत छोटा सा माइनर डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो इफ यू वांट टू यूज एरियल, दैट माइट बी देयर इज अ केस कि एरियल किसी के ऑपरेटिंग सिस्टम में ना हो,
तो व्हेन यू टाइप एरियल फॉन्ट इन VS कोड, तो सी ये एरियल के साथ कौन कौन सा ग्रुप दे रहा है आपको? ये आपको 3 फॉन्ट का ग्रुप दे रहा है। तो दिस इज अ फॉन्ट स्टैक, 3 प्रॉपर्टीज का ग्रुप आ रहा है इसमें। पहला क्या है इसमें? Arial, then Helvetica, then Helvetica. sans serif. Now, Sans why serif. 3 different fonts? So that कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी ब्राउजर हो, ये कोई ना कोई ब्राउजर, कोई ना कोई फॉन्ट तो चल जाएगा। फर्स्ट प्रेफर करेगा एरियल। तो अगर मैकबुक में या विंडोज में एरियल है तो एरियल चलेगा। इफ एरियल इज नॉट अवेलेबल देन हेल्वेटिका, और if Helvetica is again not available then sans serif. ठीक है? Then sans serif. Yes, sir. Yes, क्या डाउट है? Okay, so that's why otherwise you can directly use sans serif. तो अब by default font कौन सा है? Sans serif ही है. Okay, तो sans serif is a good font for screen based devices. So screen based devices में क्या क्या आएगा? वेबसाइट्स, मोबाइल एप्स, डेस्कटॉप एप्स, जहाँ जो एप्स स्क्रीन पर चलती हैं. ओके, तो जैसे दिस इज अ एडिटर VS कोड, तो इस पे भी एक फॉन्ट है. तो ये इसके फॉन्ट्स है ना. दिस इज अ ऐप, वैसे ही वेबसाइट्स भी हैं. ओके, तो फॉर दैट हम लोग कौन सी फैमिली यूज करेंगे? sans serif. सर Yes. हेलो सर, कर्सर से होवर करने पर सर MDN कहीं से रेफरेंस क्यों देता है सर? कर्सर हवर करने पर MDN कहीं रेफरेंस क्यों देता है सर को एडिटर में सर? मैंने आपको बताया ना कि MDN जो है, एक्चुअली MDN जावास्क्रिप्ट के लिए ऑफिशियल साइट है. जो हम जावा से पढ़ रहे हैं ना, उसका जो ऑफिशियल साइट है वो है आपकी, क्या नाम है इसकी? MDN, माइक्रोसॉफ्ट मोजिला डेवलपर नेटवर्क. MDN. हाँ, तो मोजिला है की ही वेबसाइट है. MDN मींस मोजिला डेवलपर नेटवर्क. नाउ अर्लियर क्या था कि Yes. W3C का ना अपना कोई ऑफिशियल ट्यूटोरियल नहीं था. वो सिर्फ आर्टिकल्स पब्लिश करता है Yes, कि sir. दीज आर द न्यू थिंग्स. तो अब W3C क्या करता है? MDN को ही रेकमेंड करता है कि आपको जैसे भी कोई किसी भी टैग पे अगर आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन दिस इज द साइट. तो MDN से आप उसके ब्लॉग को या आर्टिकल को पढ़ सकते हैं. ओके. Yes, sir. Yes. तो MDN एक ऑफिशियल आर्टिकल है. इस गुड ट्यूटोरियल, बट MDN के ट्यूटोरियल्स दे आर गुड बट ओनली फॉर डेवलपर्स. फॉर अ फ्रेशर पर्सन आई डोंट रेकमेंड यूजिंग MDN, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिटेल में है. इट्स लाइक Yes, sir. बहुत डिटेल्स में है सर. Yes, विकिपीडिया, sir. कि आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी लेकिन पूरी डिटेल में मिल जाएगी. ओके. तो Okay, sir. फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल, क्योंकि इसमें पूरा सीक्वेंस है ना, लाइक ट्यूटोरियल, सेलेक्टर, कलर, एक एक करके हर चीज है. नाउ अगर इसके अलावा यू वांट टू गो इनटू डेप्थ, देन आप MDN को फॉलो कर सकते हो नेक्स्ट लेवल पे. ठीक है, जब आपको पहले से वो चीज आती होगी. ओके, आई एम यूजिंग अ प्री टैग. क्या प्री टैग का फॉन्ट चेंज हो रहा है? No, sir. क्योंकि प्री का अपना फॉन्ट है. सी, प्री का डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? Monospace. मोनोस्पेस. तो प्री का एक पहले से ही फॉन्ट है. तो एक्चुअल में फॉन्ट फैमिली किस किस की है? H1 और पैराग्राफ्स की. प्री की नहीं है, क्योंकि प्री की अपनी फॉन्ट फैमिली कौन सी है? मोनोस्पेस. ठीक है, तो ये फॉन्ट फैमिली Yes. किसकी होगी? जिनके पास अपनी फॉन्ट फैमिली नहीं है, लाइक हेडिंग्स एंड पैराग्राफ. लेकिन प्री की नहीं होगी, क्योंकि प्री का अपना अलग फॉन्ट है. ठीक है. सो दिस इज द टाइप ऑफ CSS. 3 टाइप्स ऑफ CSS को ऐड करते हैं. CSS में देयर इज एन ऑप्शनल मीडिया एट्रीब्यूट. मीडिया एट्रीब्यूट का मतलब CSS किस मीडिया के लिए है. लाइक अगर मुझे पेज को प्रिंट करना हो, कंट्रोल P, दिस इज प्रिंट आउट, कंट्रोल P. तो प्रिंट आउट के लिए बेटर फॉन्ट कौन सा है? सैंस सेरिफ और सेरिफ? So serif. सेरिफ फॉन्ट, क्योंकि सैंस सेरिफ विल कंज्यूम मोर इंक. ये ज्यादा इंक कंज्यूम करते हैं. सो व्हाट आई एम गोना डू, मैं इसको एक मीडिया एट्रीब्यूट देता हूँ कि दिस इज द फॉन्ट फॉर स्क्रीन ओनली. सिर्फ स्क्रीन पे चलेगा, नॉट फॉर प्रिंट आउट. नाउ प्रेस कंट्रोल P. सी, फॉन्ट कौन सा आ रहा है? Serif. सेरिफ है, Serif. सैंस सेरिफ है. ये सेरिफ वाला फॉन्ट आ रहा है. Serif. ठीक है. अब एक्चुअल में ये वही सेरिफ फॉन्ट है, लेकिन इसका जो मतलब नेम होता है वो अलग अलग होते हैं. मैक में ये सेरिफ के नाम से होगा. विंडोज में इसका नाम जो होगा वो टाइम्स न्यू रोमन होगा. ठीक है, Yes, sir. जस्ट बिकॉज ऑफ कॉपीराइट, तो इनके नेम अलग अलग है, फैमिली सेम ही होती है. बट इफ वी वांट कि एक अलग CSS हो जो सिर्फ प्रिंट को फॉलो करे, सो लेट्स से आई वांट मोनोस्पेस फॉन्ट बट प्रिंट आउट के लिए. तो मोनोस्पेस होता है टाइपराइटर वाला फॉन्ट, टाइपराइटर फॉन्ट. So I want monospace font for print only, so we can use another CSS जिसका मीडिया क्या होगा?
प्रिंट प्रिंट। तो फर्स्ट CSS जो है ये किसकी है? स्क्रीन के लिए है। और कंट्रोल P पे जो फॉन्ट आ रहा है ये कौन सा है? दिस इज मोनोस्पेस। तो ये ऑटोमेटिकली Monospace. दो, तो यहाँ पे दो CSS हैं। दिस स्टाइल मीडिया मतलब ओनली फॉर स्क्रीन एंड दिस स्टाइल मीडिया इज ओनली फॉर प्रिंट प्रिंट, ठीक है। तो वी कैन इवन यूज टू डिफरेंट सेम थिंग वी कैन डू हियर एक्सटर्नल CSS में मीडिया इक्वल टू स्क्रीन और स्क्रीन प्रिंट वी कैन यूज कि ये लिंक किस मीडिया का है, स्क्रीन और प्रिंट का, ठीक है। CSS में कमेंट्स कौन से होते हैं? दिस वन। तो दीज आर द सेम कमेंट्स व्हिच वी विल यूज इन JS। तो ये JS वाले कमेंट्स है, तो दीज आर CSS कमेंट्स, ठीक है। ओके, CSS में सबसे इंपॉर्टेंट एंड द बेसिक थिंग इज सेलेक्टर्स। तो CSS की जो बैकबोन होती है वो सेलेक्टर्स होते हैं, क्योंकि CSS का यूज होता ही कैसे स्टार्ट है? CSS में सबसे पहले क्या चीज आती है? सेलेक्टर आता है। तो विदाउट सेलेक्टर वी कैन नॉट यूज CSS। तो सेलेक्टर्स बहुत सारे होते हैं, so we got so many 40 to 50 plus different type of selectors. Start with the first selector in CSS. This is called element or type selector. तो बॉडी क्या है हमारा? यहाँ इसको एलिमेंट बोलो या फिर टाइप सेलेक्टर, ठीक है। सो वी कैन डायरेक्टली कॉल एनी एलिमेंट। जैसे मुझे H1 को कॉल करना हो, सो आई कैन यूज H1 कलर रेड, ठीक है। एंड लेट्स से P, तो P का कलर लेट्स से ब्लू। तो P कितने हैं मेरे पास? दो पैराग्राफ दो है। 2। तो एक सिंगल सेलेक्टर कितने पैराग्राफ का कलर चेंज करेगा? 2 का। एंड नाउ वी गॉट 4। तो ये 4 के 4 पैराग्राफ का कलर चेंज कर देगा, ठीक है। तो H1 सिंगल था बट पैराग्राफ मल्टीपल थे। तो दिस इज टाइप सेलेक्टर। तो टाइप मींस डायरेक्टली एलिमेंट के नेम से पिक करो, डायरेक्टली एलिमेंट के नेम से पिक करो। बट हेडिंग और पैराग्राफ दोनों की फॉन्ट फैमिली क्या है? कलर्स आर डिफरेंट लेकिन फॉन्ट फैमिली क्या है? Same as sans serif. बट H1 को तो हमने फॉन्ट फैमिली दी नहीं है, तो व्हाई इट्स sans serif? हमने H1 को कलर दिया है, वी आर नॉट यूजिंग फॉन्ट फैमिली इन H1। तो एक्चुअल में ये So body में इनहेरिट है ना करेगा। हाँ, व्हाई? क्योंकि H1 बॉडी का क्या है? चाइल्ड और child है. डिसेंडेंट। तो जितने भी बॉडी के डिसेंडेंट्स होंगे, H1 पैराग्राफ जो भी बॉडी में होगा वो एक्चुअल में इनहेरिट कर लेंगे। सो लाइक इफ यू क्लिक ऑन H1, तो ये है आपका H1 सेलेक्टर की H1 का कलर ये वाला। तो ये तो मैंने कोड दिया हुआ है। ये कोडिंग कहाँ से आई? CSS वाली? इज इट माइन और ये User ब्राउजर agent. की है? तो दिस इज यूजर एजेंट, मतलब ये तो ब्राउजर की है, ठीक है। तो H1 का डिस्प्ले ब्लॉक है, तो H1 इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ये उसका फॉन्ट साइज है, ये उसके मार्जिन है और ये उसका फॉन्ट वेट है। तो ये उसका ब्राउजर ने दिया, तो कलर एंड मैंने दिया, ये प्रॉपर्टी ब्राउजर ने दी। लेकिन सी अनदर टैब इनहेरिटेड फ्रॉम बॉडी। तो H1 को एक प्रॉपर्टी इनहेरिट मिल रही है बॉडी मतलब पेरेंट से। कौन सी? sans फॉन्ट serif फैमिली sans serif। तो वो इस प्रॉपर्टी को पेरेंट से इनहेरिट कर रहा है। इवन ये कलर को भी इनहेरिट कर सकते हैं, फॉन्ट कलर को। सी कलर aqua, दोनों का कलर aqua हो जाएगा, ये भी इनहेरिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या ये बॉर्डर को इनहेरिट कर रहा है? सी, तो क्या ये बॉर्डर को भी इनहेरिट कर रहा है? तो ये बॉर्डर किसका है? H1 पैराग्राफ में है बॉडी का? body का है. बॉडी का। नाउ सी फॉन्ट फैमिली जो है वो नॉर्मल आ रही है, लेकिन जो बॉर्डर है ना वो फेड हो गया है, दिख रहा है ना, डिसेबल्ड हो गया इनहेरिट में। तो इनहेरिट में जो प्रॉपर्टी फेड हो जाती है उसका मतलब क्या है? जैसे कि बॉर्डर फेड है तो इसका मतलब क्या है? ये प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं हो रही, और जो नॉर्मल आ रही है दैट मीन्स ये इनहेरिट हो रही है, ठीक है। तो 100% सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट नहीं होती, ओके ओके। तो टाइप ऑफ सेलेक्टर्स में वी गॉट टाइप, आईडी, क्लास। तो बेसिक सेलेक्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले था टाइप मतलब एलिमेंट टाइप। सो वी कैन कॉल एनी एलिमेंट बाय इट्स नेम, जैसे कि बॉडी से बॉडी को कॉल करो। एंड इफ यू वांट ऑल द पैराग्राफ तो क्या करो? पी। तो पी कितने पैराग्राफ को कॉल करेगा? ऑल 4। तो ऑल 4 पैराग्राफ। एंड लेट्स ऐड सम कलर। लेट्स से मैंने इसको एक लाइट कलर दिया। नाउ क्या कलर प्रॉपर विजिबल है?
नो सर। नो, No, sir. एक्चुअली में यू शुड अवॉइड यूजिंग दीज कलर्स, ऐसे कलर्स आपको अवॉइड करने चाहिए, और इसके लिए इसको कहते हैं पुअर यूजर एक्सपीरियंस। दिस इज अ टूल जो हम लोग बाद में यूज करेंगे टू चेक कि ये कितना लाइट है, ठीक है। ऑलवेज यूज डार्क कलर्स लाइक दिस और लाइट बैकग्राउंड, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। तो सी ब्लू इज ओके, सर और किसी सारे के माइक से पैराग्राफ आवाज आ क्लोज रही है। है। सर यस, सर सीएसएस का जितना भी कोडिंग जो होगा वो हेड पार्ट में ही होगा। या एंड द रीजन इज क्योंकि सीएसएस यूजर को डिस्प्ले नहीं होती ना, दिखाई नहीं देती। जो कोड है ये सारा सीएसएस का है, बट हमें जो दिखेगा ब्राउजर विंडो पे वो क्या है, वो तो एचटीएमएल का कोड दिखेगा ना। यस सर। तो सीएसएस इसलिए हेड में होती है। इवन जावास्क्रिप्ट को भी हेड में ऐड कर सकते हैं और बॉडी में भी दे सकते हैं, कि जेएस का भी कोड हमें डिस्प्ले तो नहीं होता है, ठीक है। किसी के माइक से आवाज आ रही सर किसी के इसकी माइक माइक से से आवाज आवाज आ रही है सर। ओके, आई Yes, डू sir. वन थिंग, मैं म्यूट कर देता हूँ सभी को देन। यस। ओनली जिसको डाउट हो प्लीज वही अनम्यूट करे, ओके। जस्ट प्रेस स्पेस बार, स्पेस की प्रेस करो, और परमानेंट म्यूट कोई भी मत करे प्लीज। तो जस्ट प्रेस द Sir. स्पेस की, आस्क द डाउट, एंड उसके बाद आप जस्ट अनप्रेस रिलीज द की। हेलो हाँ यस आनंद। सर। सर सिलेक्टर का सर कोई प्रेसिडेंस भी हो गया है सर? प्रेसिडेंस सिलेक्टर्स सेलेक्ट का करना। कोई प्रेसिडेंस सर, प्रेसिडेंस प्रायोरिटी सर। हाँ, दैट इज कॉल्ड वेटेज, वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। उसे स्पेसिफिसिटी कहते हैं, कि कौन सा सेलेक्टर ज्यादा पावरफुल है, कौन सा कम है, यस सर। तो उसको स्पेसिफिसिटी कहते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। लाइक मेरे पास पी का कलर ब्लू है, नाउ आई एम यूजिंग अनदर सीएसएस जहां मैंने पी का कलर रेड कर दिया, तो सी कलर क्या हो गया, तो नाउ द कलर इज रेड। व्हाई? क्योंकि ये Red. दोनों सेलेक्टर है ना, दोनों एलिमेंट है, तो जो नेक्स्ट वन जो है वो पहले वाले को ओवरराइड कर रहा है, ठीक है। जो नेक्स्ट Yes. वन जो है वो फर्स्ट को ओवरराइड कर रहा है। नाउ लेट्स से मैंने बॉडी का कलर चेंज कर दिया रेड, तो बॉडी की हेडिंग पैराग्राफ सब रेड हो जाएंगे। बट मैंने पी को कलर ब्लू दिया, तो ज्यादा स्पेसिफिसिटी किसकी होगी अब? अर्लियर दिस वाज रेड एंड नाउ इट्स ब्लू, तो पी अपना कलर पिक करेगा या फिर इनहेरिट करेगा, इनहेरिट वाले कलर को डिस्प्ले करेगा? सर अपना कलर पिक करेगा। तो सी इफ यू इंस्पेक्ट द पी, पी के दो कलर हैं। दिस इज पीज ओन कलर जो हमने एलिमेंट को दिया, लेकिन पी को इनहेरिटेंस के थ्रू भी कलर मिल रहा था रेड, लेकिन वो स्ट्रक हो गया है। व्हाई? वो एक्स्ट्रा क्योंकि पी के पास अपना कलर है, ठीक है। और अगर पी का कलर नहीं होगा देन वो क्या कलर लेगा? रेड रेड, तब वो इनहेरिट करेगा। तो ओन प्रॉपर्टी जो होती है उसकी ज्यादा वेटेज है या इनहेरिटेड? ऑन प्रॉपर्टी। ऑन प्रॉपर्टी। ओन प्रॉपर्टी। तो लेट्स से मेरे पेरेंट्स के पास एक होम है, ठीक है, बट मेरे पास एक अपना होम भी है, तो मैंने एक अपना होम भी परचेज कर रखा है। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट वेटेज क्या होगी कि मैं कहाँ रहूंगा? इन माय ओन हाउस, जो मैंने खुद परचेज किया है, ठीक है। ऑल्दो माइट भी मेरे पास मेरे पेरेंट के थ्रू भी एक प्रॉपर्टी हो, बट माइट भी मैं वहां पे नहीं रह रहा, ओके। बट अगर मेरे पास मेरा घर नहीं होगा देन आई कैन स्टे एट माय पेरेंट्स हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा वेटेज किसकी है, ओन की या इनहेरिटेड की? ऑन की। ठीक है, ओन उनकी। की। अगर मुझे पर्टिकुलर एक पैराग्राफ को पिक करना हो यूनिक, तो यूनिक कैसे बनाएंगे पी को? क्लास से देंगे सर या आईडी देंगे? नो, आईडी, यूनिक के लिए आईडी। सो मैंने पी को आईडी दे दी p1, सो आफ्टर p आई एम यूजिंग हैश p1। हैश का मतलब होता है प्रीफिक्स, तो हैश किसके लिए होता है? आईडी कॉल ID करने के के लिए। लिए। तो आईडी को कॉल करने के लिए, और द नेम ऑफ आईडी इज p1 एंड देन यूज अनदर कलर, लेट्स से ब्राउन। ऑल पैराग्राफ्स आर ब्लू एक्सेप्ट फर्स्ट वन। फर्स्ट का कलर क्या हो गया? ब्राउन। इस पैराग्राफ को कितने कलर्स मिल रहे हैं? जो जिस पी Single. की आईडी p1 है, इसके तीन टोटल colours कलर्स हैं। कितने हैं? थ्री है सर। सिर्फ 3 कलर्स मिल रहे हैं। सबसे लो वेटेज किसकी है? इनहेरिटेड की। इनहेरिटेड को ओवरराइड कौन कर रहा है? पी ब्लू, और उसको ओवरराइड कौन कर रहा है? आईडी। व्हाई? क्योंकि आईडी ज्यादा कम। स्पेसिफिक है, यूनिक है, ठीक है। सर सपोज दैट सर हम्म, सर एक एलिमेंट पर सर मैंने क्लास से भी सेम कर दिया और आईडी से भी हम्म, सेम कर दिया, तो सर हम्म। अप्लाई कौन हो? ऑब्वियसली आईडी होगा, एंड उसका रीजन स्पेसिफिसिटी है, ठीक है। आई कम टू दैट। यस सर। मैंने इसी पी को क्लास दी
ऑड, और यही क्लास दी मैंने थर्ड पी को भी। क्लास क्यों बनाते हैं हम लोग HTML में? और ग्रुपिंग। तो क्लास होता है Grouping ग्रुपिंग के के लिए। लिए। क्लास का शॉर्टकट होता है डॉट, द नेम ऑफ क्लास, एंड Dot. नाउ यूज अनदर कलर, let's say this green. So see, dot, अच्छा sorry, it's not P1, it's odd. See, this is still purple, ये green हो गया है, so that means now inspect the third paragraph. तो एलिमेंट में, पैराग्राफ में और क्लास में ज्यादा स्पेसिफिसिटी वेटेज किसकी है? बट दिस कलर इज नॉट, वी कैन नॉट यूज दिस कलर क्योंकि ये बहुत लाइट है। नाउ ग्रीन इज ओके। तो एलिमेंट में और क्लास में ज्यादा स्पेसिफिसिटी किसकी है? क्लास के सी। क्लास की, क्योंकि क्लास इज अ Class ग्रुप। की तो ग्रुप, सी, हर एलिमेंट जो होते हैं वो ग्रुप में नहीं होते। सो इफ वी वांट ग्रुप वी हैव टू यूज क्लास। जिसको हम क्लास देंगे वो ग्रुप होगा। तो क्लास और एलिमेंट में ज्यादा वेटेज किसकी होगी? class क्लास की की, क्योंकि वो पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट है। बट क्लास और आईडी में देखो क्या है? आईडी की, वाई? क्योंकि दोनों में यूनिक कौन है? आईडी से। तो सबसे ज्यादा ID यूनिक ID कौन होता है? आईडी। तो बेस्ड ऑन ID दिस आईडी की स्पेसिफिसिटी यानी कि प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है अभी। सी नाउ, तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग पी कम है, उससे ज्यादा ऑड, उससे ज्यादा आईडी। इसके ऊपर एक क्या लिखा रहा है? सबसे टॉप वाला टैब, एलिमेंट डॉट स्टाइल। ये dot होता है इनलाइन सीएसएस। इसी पी को स्टाइल दो एंड यूज कलर, लेट्स से लाइट ग्रे। सी, अब ज्यादा स्पेसिफिसिटी किसकी है? लाइट ग्रे की, क्योंकि वो इनलाइन है। light तो आईडी से भी ज्यादा Inline है वो। स्पेसिफिसिटी किसकी होती है? इनलाइन की होती है। क्योंकि बेसिकली ज्यादा स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है? जो ज्यादा यूनिक होगा उसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जो जितना यूनिक उतनी स्पेसिफिसिटी ज्यादा। और स्पेसिफिसिटी को कैलकुलेट भी करते हैं, देयर इज अ फॉर्मूला जो बहुत इजी है। ठीक है, ऑल्दो अब तो बहुत सिंपल है स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट करना। ऑल यू हैव टू डू इज, आप सिलेक्टर पे हवर कर दो, जैसे बॉडी पे। तो बॉडी के नीचे लिखा रहा है ना सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी कितनी है? 001 यानी कि 1। पी की कितनी है? 001 यानी कि 1, लेकिन आईडी की कितनी है? 100। और ऑड की 1 कितनी है? 10। 010 यानी कि 10। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये बताता है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आईडी 100, उससे ज्यादा कौन है? क्लास, और उससे कम कौन है? पी। ठीक है, लेकिन इस स्पेसिफिसिटी को इन तीनों सेलेक्टर्स से ज्यादा पावरफुल कौन है? इनलाइन। इनलाइन से। इनलाइन, इवन इनलाइन को भी एक चीज ओवरराइड करती है, दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट अलग चीज है, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो फर्स्ट लेट्स गो थ्रू द सेलेक्टर्स वन बाय वन। तो पहला होता है एलिमेंट टाइप, मतलब एलिमेंट के नेम से। जैसे H1 को बॉडी से कॉल करो, H1 को H1 से, और P को P से। ठीक है, बट आईडी कब यूज करना? जब उसकी आईडी होगी। नाउ लाइक इन HTML समटाइम्स वी यूज आईडी। तो HTML में आईडी कब कब यूज करते हैं हम लोग? सर उस एलिमेंट को यूनिक रखना सर। नहीं, यूनिक बाय, लाइक किस किस मोमेंट में हमने यूज किया था HTML में? एक तो सर लेबलिंग करने के लिए। जावास्क्रिप्ट में आईडी लेके यूज करते हैं सर, इवेंट वगैरह में, डॉम वगैरह में आईडी नहीं, से। वो तो क्लास भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है। अलग से Yes, एक्स्ट्रा जब लेने के लिए सर। जब लेवल में सर इनपुट बाहर लिखते हैं तब सर। यस, तो लेबलिंग करने के लिए हम लोग आईडी यूज करते हैं एक तो HTML में, एंड इसके अलावा Yes. और इंटरनल लिंकिंग के लिए आईडी यूज करते हैं। हाँ सर, Yes, जैसे ठीक है, बॉटम से तो टॉप पे जाना तो आईडी देंगे हाँ, सर। तो वो इंटरनल लिंक्स हो गए। तो इंटरनल लिंक्स हो गया, Internal. और क्या कहते हैं उसको, लेबलिंग हो गया, इसके लिए आईडी। बट अगर आपको स्टाइल देना है सो डोंट प्रेफर आईडी। मतलब अगर आपको स्टाइल देना Yes. है, जैसे कलर चेंज करना था, तो देन डोंट यूज आईडी। उसके लिए हमेशा क्या देते हैं? क्लास। क्लास। ठीक है, तो क्लास दे दो टू ऐड सीएसएस स्टाइल। आईडी तभी देना सीएसएस में अगर आईडी ऑलरेडी है तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो डोंट यूज आईडी फॉर स्टाइलिंग पार्ट। स्टाइल सीएसएस देने के लिए क्या है हमारे पास? क्लास। 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 ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लास। आईडी यूनिक होती है, तो इस पूरे पेज में सेम आईडी रिपीट नहीं होगी, बट क्लास ग्रुप है, तो Repeat क्लास हो की वैल्यू सिंगल भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है। इवन क्लास कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज, जैसे ऑड स्पेस फर्स्ट। तो क्लास एट्रीब्यूट तो एक ही होता है, लेकिन उसकी वैल्यूज कितनी हो गई?
तो फर्स्ट क्लास इज ऑड एंड द सेकंड क्लास नेम इज फर्स्ट. फर्स्ट नाउ जो दोनों से क्लास एक्सेस कर सकते बाद हैं में होगी, जो क्लास बाद में होगी उसकी वेटेज ज्यादा हो जाएगी. बट यहाँ पे सॉरी आईडी दिया है ना, तो आईडी ज्यादा पावरफुल है. ओके सी, अब कौन सी आईडी की प्रायोरिटी है, ग्रीन और लाइट सैलमन? तो लाइट सैलमन की ज्यादा है, लेकिन अगर ग्रीन बाद में होता तो नाउ इट्स ग्रीन. क्योंकि दोनों सेम है ना, तो ओवरराइड कौन करेगा, बाद में द नेक्स्ट वन जो बाद वाला होगा. ठीक है, बट आईडी होगी तो वो दोनों को ओवरराइड कर देगा, क्योंकि आईडी हमेशा क्या होती है, यूनिक. ओके, तो आईडी इज ऑलवेज यूनिक. तो ज्यादा स्पेसिफिसिटी तो आईडी की है, क्लास की सेम ही होती है. इसलिए सीएसएस का जो स्टैक होता है जिसमें जो बाद की प्रॉपर्टी होती है वो फर्स्ट को ओवरराइड कर देती है. ठीक है, और ओवरराइड कब होगा, जब दोनों का सेलेक्टर सेम है, सेम स्पेसिफिसिटी है, तभी ओवरराइड होगा. ठीक है, तो क्या क्लास आईडी को ओवरराइड कर सकता है, लाइक दिस इज आईडी एंड बाद में क्लास है? नो सर. नो. बट आईडी को आईडी, यस सर. क्योंकि दोनों 100 है. ठीक है, so this is the main selector we have to use for CSS. तो CSS स्टाइलिंग देने के लिए हमेशा क्या यूज करना है, क्लास का यूज करना है. तो वहां पे आपको आईडी Class. यूज नहीं करना. देयर प्रेफर क्लास, क्लास का नाम. तो क्लास की वैल्यू एक भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है. जैसे सी, इसकी क्लास है ऑड एंड फर्स्ट दो, और इसकी क्लास ओनली ऑड है. ठीक है, नाउ समटाइम्स लेट्स से मेरे पास एक h2 है, तो मैंने h2 को भी क्लास दे दी ऑड. सो क्या एलिमेंट क्लास दे रहा है? यस. तो h2 को भी कलर कहाँ से मिल रहा है, ऑड क्लास है. तो ऑड क्लास किसकी है, कौन से एलिमेंट की है, पैराग्राफ की है, हेडिंग है, किसी की भी हो सकती है. Heading. किसी की भी हो सकती, दोनों की हो सकती है सर. क्लास ये किसी की भी हो सेम हो सकती है. सकती है. सो इफ यू वांट स्पेसिफिक कि नहीं सिर्फ पैराग्राफ पे ही वर्क करे, तो यूज p डॉट ऑड. तो इसके साथ p दे दो. p डॉट ऑड का मतलब क्या है, नाउ ये एक नया सेलेक्टर है, पैराग्राफ ये यहाँ काम नहीं करेगा. तो ये दिस मींस टू डिफरेंट सेलेक्टर्स. p है एलिमेंट और डॉट ऑड क्या है, क्लास. तो ये एक नहीं दो सेलेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है. तो p डॉट ऑड का मतलब एलिमेंट p होगा और क्लास नेम ऑड होगा. ठीक है, नाउ एक कॉमन मींस बेसिकली, नाउ अब आप कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते हो. डॉट ऑड की स्पेसिफिसिटी ज्यादा होगी या p डॉट ऑड की? पी डॉट ऑड की सर. p डॉट ऑड, क्योंकि वो ज्यादा स्पेसिफिक है ना. डॉट ऑड कितने हैं, 3, लेकिन p डॉट ऑड तो 2 ही है. ठीक है, सर ये वो फिर से बता दीजिए, पी डॉट ऑड वाला. सर ये दिस इज डॉट ऑड. इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी है, हवर करने पे 010 कितनी आई, 10. बट व्हेन वी यूज p डॉट ऑड, तो अब चेक करो स्पेसिफिसिटी कितनी आ रही है, 011. तो यानी कि कितनी हो गई इसकी, 11. ठीक है, तो ये दो सेलेक्टर्स है ना, p मतलब एलिमेंट p होगा, डॉट ऑड मतलब उसकी क्लास ऑड होगी. ओके, लाइक सर ये यूज किस में आएगा सर? अच्छा, जब हमें ऑड को सेपरेट करना हो, ऑड में से पर्टिकुलर ऑड चाहिए हो, जैसे सपोज मुझे चाहिए डॉट इनपुट्स क्लास. ये क्लास किसकी है, डॉट इनपुट, किसी की भी हो सकती है ना. ये क्लास किसकी हो सकती है, किसी की भी. बट अब ये किसकी होगी, इनपुट की. इनपुट की. तो इनपुट की क्लास इनपुट्स है, बट ये सेलेक्ट पे काम करेगी या टेक्स्ट एरिया पे काम करेगी, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन पे या टेक्स्ट एरिया पे काम करेगी, नो. अब कर सकती है ना. ठीक है, तो अगर मुझे इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप पासवर्ड दोनों को देनी हो, तो मैं क्लास दे सकता हूँ ना, दोनों को कॉमन क्लास. ठीक है, क्योंकि एलिमेंट तो दोनों अलग अलग है. ठीक है, जैसे देयर इज अ ब्लॉक कोड. नाउ आई वांट कि ब्लॉक कोड का कलर भी ऑड हो, तो मैंने इसको क्लास ऑड दे दी. बट इसका कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये p डॉट ऑड है. अब देख रहे हो
हेडिंग भी रेड आ रही है और ये भी ग्रीन आ रहा है, दोनों ग्रीन आ रहे हैं। बट इफ आई यूज पी डॉट ऑड तो पी की क्लास ऑड होनी चाहिए, तो दिस इज पी डॉट ऑड, दिस इज पी डॉट ऑड। ये क्या है, दिस इज ऑड क्लास, लेकिन क्या ये पैराग्राफ है? नो, इट्स अ ब्लॉक कोड, तो ये इस प्रॉपर्टी को नहीं देगा, इसीलिए पेरेंट से इनहेरिट कर लेगा रेड कलर को। ओके, और अगर पेरेंट Okay, को रेड thank you, नहीं देंगे तो डिफॉल्ट कलर ब्लैक ही होता है। ठीक है, नाउ कम्स ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मींस द ग्रुप ऑफ टू एलिमेंट्स और मोर, जैसे h1 h2 टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो कौन कौन सेंटर में होगा? हेडिंग h1 1 and h2, और यूज h1 h2 ब्लॉक कोड, तो तीनों हो जाएंगे, और यूज h1 h2 डॉट ओ डबल डी। अब h1 भी h2 भी, और जिसकी क्लास ऑड है वो भी, ऑड क्लास इसकी है और इसकी है, ये दोनों सेंटर में आ गए। ठीक है, तो कॉमा सेपरेटर किसके लिए होता है? ग्रुपिंग के लिए सर, ग्रुपिंग ग्रुपिंग के CSS लिए, तो लगाते हैं। दिस इज फॉर ग्रुपिंग, तो ग्रुप करने के लिए कॉमा होता है। द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत यूज होता है, एंड दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग। तो लेट्स से मेरे पास लिस्ट आइटम है, तो li कैसे आएगी HTML में? इधर यूएल में और OL में। ठीक है ना, li हमेशा कैसे आती है? इधर UL यूएल और और OL में। OL। मुझे 8 की 8 li चाहिए, तो क्या लिखूंगा? ओनली li, तो ये कितनी li आ जाएंगी? ऑल। ओनली li मींस ऑल li, बट मैंने कहा यूएल स्पेस li, तो यहाँ पे व्हाइट स्पेस का मतलब होता है डिसेंडेंट। यूएल स्पेस li का मतलब कौन सी li? यूएल के तो लिए ये कौन सी li दे रहा है? यूएल की। UL एंड इफ आई यूज OL स्पेस li, OL के लिए ये सिर्फ OL की ही li देगा। ठीक है, एंड इफ आई सेज ओनली li, अब दोनों। सारी हुई। ठीक है, तो व्हाइट स्पेस का मतलब क्या है? तो यूएल स्पेस li और यूएल स्पेस li या OL स्पेस li का मतलब क्या है? तो दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग, के ये लिए नेस्टेड में होता है। तो नेस्टिंग का मतलब क्या होता है? OL की li, ठीक है, मींस द चाइल्ड और डिसेंडेंट। एक्चुअल में दिस इज डिसेंडेंट सेलेक्टर, तो डिसेंडेंट का मतलब होता है चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रेट ग्रैंड। हाउ? सी, this is OL and OL's li. Now inside this OL we have another UL और UL की एक और li. सर OL या LI को सर आईडी दे सकते हैं? या वी कैन डू, वो कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यस सर। नाउ मैंने बॉर्डर दिया किसको? OL की li को, तो टोटल कितने बॉर्डर आ रहे हैं यहाँ पे? 4 और 6। टोटल बॉर्डर कितने आ रहे हैं? 4 या 6? 6 6 आ रहे हैं। 6 तो OL स्पेस li का मतलब क्या है? OL की li, तो OL की चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड या ग्रेट ग्रैंड या ऑल? ऑल सर। ऑल। और OL की li ये 4 भी है और ये भी तो है, बट क्या ये दोनों OL की चाइल्ड है? नो सर। नो सर, नो, बट ग्रैंड ये डिसेंडेंट है। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर का मतलब होता है व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस मतलब डिसेंडेंट, मतलब लाइक इन हिंदी वंशज। ठीक है, तो डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है? वंशज। तो OL स्पेस li में OL की 4 li प्लस OL की UL की दोनों li भी आ जाएंगी। ओके, तो ये सेलेक्टर कौन सा है हमारा? इसे क्या कहेंगे हम लोग? डिसेंडेंट सेलेक्टर। ठीक है, तो दिस इज डिसेंडेंट। तो यहाँ डिसेंडेंट में कितनी एलाइज आ रही हैं? 4 या 6? 6 कितनी आ रही हैं? 6 6 आ रही हैं। नाउ आई एम यूजिंग अनदर सेलेक्टर ग्रेटर देन। अब देखो कितनी आएंगी। नाउ 4 सी, OL स्पेस li रेड कर देता हूँ मैं, तो 6 आ रही हैं। नाउ आई ऐड अ ग्रेटर देन। अब कितनी आ रही है?
4 आएंगे सर। 4 आएंगे। तो दिस ग्रेटर देन मीन्स चाइल्ड सेलेक्टर। तो अब ये क्या है, डिसेंडेंट 6 पिक कर रहा है, और अब ये चाइल्ड है तो कितनी पिक करेगा, ओनली 4। ठीक है, तो डिसेंडेंट और चाइल्ड में क्या डिफरेंस होता है, डिसेंडेंट मीन्स चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, लाइक लेट्स से ये एक पेरेंट है, ठीक है, ये पेरेंट का चाइल्ड है, ये पेरेंट का दूसरा चाइल्ड है, तो पेरेंट के कितने चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन दो। हैं सर। ठीक है। 2 नाउ इस पेरेंट, इस चाइल्ड के भी 2 चिल्ड्रन है, ठीक है, और इसके भी 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, तो पेरेंट के चिल्ड्रन कितने हैं, पेरेंट स्पेस सी Six. कितने हैं, 6 6 है सर। ठीक है, पेरेंट के 2 चिल्ड्रन और 4 ग्रैंड चिल्ड्रन है। ठीक है, अगर मैंने लिखा पी स्पेस सी तो पेरेंट के चिल्ड्रन आएंगे, अगर मैंने लिखा पी स्पेस सी फिर स्पेस सी, अब कितने आएंगे, ठीक है, तो पी स्पेस सी का मतलब क्या हुआ, पहले पेरेंट का चिल्ड्रन और चिल्ड्रन के भी चिल्ड्रन, तो फिर ये चारों आएंगे, है ना। पी स्पेस सी से स्पेस सी का मतलब क्या हुआ, पेरेंट का चिल्ड्रन एंड देन चिल्ड्रन का भी चिल्ड्रन। यस सर। ठीक है, यस सर। लेकिन मैंने लिखा पी का ग्रेटर देन सी, ये किसको पिक करेगा, सर पेरेंट्स के जो चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन। मतलब ये ग्रैंड को पिक नहीं करेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, चाइल्ड या डिसेंडेंट, डिसेंडेंट। डिसेंडेंट सेलेक्टर, ये वाला चाइल्ड सर। चाइल्ड सेलेक्टर, ये हो गया ग्रैंड चाइल्ड, मतलब डिसेंडेंट है, 2 डिसेंडेंट है इसमें। ठीक है, तो एक्चुअल में दिस इज सीएसएस 2 पॉइंट, ये सीएसएस 2.1 में था, तो दिस वाज अ पार्ट ऑफ सीएसएस 1 ये वाला, और ये सीएसएस 2 में आया था फिर। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या था, ग्रेटर देन मींस इंस्टेड ऑफ वाइट स्पेस, so if we use white space we'll get 6, if we use greater than we'll get only 4। ये यूज कहाँ होता है, इन नेस्टेड मेन्यू, जैसे कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो यहाँ पे एक लिस्ट टॉप पे और एक नेस्टेड वाली है, बट सी दोनों का कलर अलग है, तो ये व्हाइट आ रही है और ये वाली नेस्टेड वाली ब्लैक आ रही है। ठीक है, क्लियर। सर ये हाइड कैसे किया है, मतलब कमेंट लगा के? डिस्प्ले डन करके, नो कमेंट से नहीं कर सकते ना हम लोग, क्योंकि अगर आपने कमेंट से हाइड किया तो फिर उसको जावास्क्रिप्ट को तो इनेबल कैसे करेंगे हम। अच्छा, तो फिर कैसे करेंगे हाइड? जावास्क्रिप्ट से, मतलब सीएसएस से डिस्प्ले डन कर दो और जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसका विजिबिलिटी शो हाइड। ठीक है, ओके, तो जेएस का काम है वो, क्लियर। तो इस ओएल की एलआई कितनी है, चिल्ड्रन एलआई कितनी है 4, लेकिन डिसेंडेंट कितनी है 6 है सर। 6। ठीक है, अगर मैंने बॉडी में लिखा, पेज पे लिखा बॉडी की एलआई, क्या ये वर्क करेगा, यस सर। यस, लेकिन मैंने लिखा बॉडी की चाइल्ड एलआई, नो सर। ये कभी वर्क नहीं करेगा। वाई, बहुत सारे एलआई होंगे उसमें तो। नो, सर बॉडी का चाइल्ड नहीं है सर एलआई। क्योंकि कभी भी एलआई बॉडी का इसमें चाइल्ड होता ही नहीं है, एलआई हमेशा किसका चाइल्ड होता है, ओएल या यूएल का। यूएल का यूएल OL का, बॉडी का OL चाइल्ड या कभी नहीं UL होता है। ठीक है, इसलिए ये यूजुअली कभी भी काम नहीं करेगा। ओके, सो सी दिस एग्जांपल। ठीक है, तो डॉट हेडर मतलब दिस हेडर के स्पेस पी कितने हैं, डॉट हेडर स्पेस पी कलर रेड कितने पी रेड होंगे, 1 और 2, 2 2, 2 सर। और यहाँ पे डॉट हेडर स्पेस पी, थ्री भी है सर।
3 होंगे, लेकिन अगर स्पेस की जगह मैंने ग्रेटर देन लगा लिया ये, देन कितने होंगे? 2 1 sir. 2 होंगे। कैसे? 2 एक तो ये होगा और एक एक ये ऊपर होगा। वाला एक नीचे वाला। ये नहीं होगा क्योंकि ये चाइल्ड नहीं है, सब हेडर लेकिन ग्रेटर देन हटा दिया तो डिसेंडेंट बन जाएगा, तब आ जाएगा। ठीक है, ये पी किसका चाइल्ड है? सब हेडर का सब हेडर का, लेकिन डिसेंडेंट किसका है? हेडर का सब हेडर का और हेडर दोनों का। डिसेंडेंट ये दोनों का है। डिसेंडेंट का मतलब क्या है? चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड सभी आते हैं उसमें। चाइल्ड में सिर्फ चाइल्ड आते हैं। ठीक है, लाइक मैंने कहा डॉट हेडर स्पेस पी, तो 3 आ रहे हैं, तो ये कैसे आ रहा है? ये तो चाइल्ड है। जो चाइल्ड है वो भी डिसेंडेंट है, लेकिन हर डिसेंडेंट चाइल्ड नहीं होता। ठीक है, हर चाइल्ड डिसेंडेंट होगा या हर डिसेंडेंट चाइल्ड होगा? और डिसेंडेंट चाइल्ड होगा सर। नो, हर चाइल्ड डिसेंडेंट होगा। जैसे ये क्या है? ये पैराग्राफ हेडर का क्या है? डिसेंडेंट है, डिसेंडेंट चाइल्ड? डिसेंडेंट है, लेकिन चाइल्ड नहीं है। ये डिसेंडेंट चाइल्ड भी है एंड चाइल्ड भी है। क्लियर? चलो इसी को कॉपी करते हैं, कोड में लिखते हैं। तो डॉट हेडर के पी का कलर मैजेंटा। तो कितने मैजेंटा हो गए? तीनों। बट मैंने कहा ग्रेटर देन पी, देन सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड हुए। ठीक है, क्लियर? इस टाइप से हमारे यस सर। डिसेंडेंट एंड चाइल्ड सिलेक्टर वर्क करते हैं, और ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं सीएसएस में। ठीक है, ओके सर। तभी मैंने स्पेसिफिकली इस पर फोकस किया है, चाइल्ड और डिसेंडेंट में डिफरेंस क्या होता है। देन सिबलिंग। सिबलिंग नोड किसको बोलते हैं हम लोग? तो सिबलिंग में भी है प्लस सेलेक्टर। तो सिबलिंग का मतलब होता है लाइक चाइल्ड ऑफ सेम पेरेंट। ठीक है, तो जितने भी पेरेंट के चिल्ड्रन होते हैं वो सारे चिल्ड्रंस का आपस में रिलेशन क्या है? लाइक हेड एंड बॉडी क्या है? हेड एंड बॉडी ये एचटीएमएल के Siblings. चाइल्ड है, बट सिबलिंग्स इनका रिलेशन सिबलिंग का है। और इसमें Yes. हमेशा ऐसे होता है, हेड प्लस बॉडी होता है, मतलब हेड के इमीडिएट नेक्स्ट बॉडी होता है। कभी भी बॉडी प्लस नेक्स्ट हेड नहीं होता, क्योंकि बॉडी प्रीवियस, तो ये नेक्स्ट को ही टारगेट करेगा। अगर मुझे टारगेट करना है लेट्स से इस पी को, तो मैं इसको H2 प्लस पी लिख सकता हूँ। H2 प्लस पी किसको टारगेट करेगा? उस पैराग्राफ को जो H2 का इमीडिएट नेक्स्ट है। इस H2 का इमीडिएट नेक्स्ट कौन सा है? ये। पी। बट क्या ये वाला पी इमीडिएट नेक्स्ट है? नो सर नो सर। नो, ये टारगेट करेगा फर्स्ट पी को, लेकिन इसी में एक नया आया टिल्ड CSS3 में, ये टारगेट करेगा सारे पी को। तो दिस इज जर्नल सिबलिंग एंड दिस इज एडजेसेंट सिबलिंग। तो एडजेसेंट टारगेट करता है इमीडिएट नेक्स्ट, फर्स्ट नेक्स्ट को। लाइक div प्लस पी कितने पी को टारगेट करेगा? इन दोनों पी को। वन सेकंड, नहीं सॉरी, फर्स्ट पी को। ये इमीडिएट फर्स्ट नेक्स्ट है पी ना, को प्लस है, लेकिन इसी को टिल्ड करेंगे तो CSS3 में, तो फिर दोनों आ दोनों जाएंगे, पी को क्योंकि करेगा। दोनों दोनों ही को सिबलिंग है, लेकिन उसको जर्नल सिबलिंग कहते हैं, वो हम लोग CSS3 में देखेंगे। नाउ कम्स एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो एट्रीब्यूट के बेसिस पे भी सेलेक्टर्स होते हैं, जैसे कि क्लास का शॉर्टकट क्या है? डॉट, और आईडी का क्या है? हैश। बट लेट्स से मुझे डिसेबल्ड एलिमेंट पिक करना हो, तो आई कैन यूज दिस डिसेबल्ड। तो ये सारे डिसेबल्ड एलिमेंट आ जाएंगे। लेट्स से कर्सर नॉट अलाउड। इफ वी गॉट एनी डिसेबल एलिमेंट, तो डिसेबल एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? इनपुट डिसेबल हो सकता है, बटन डिसेबल हो सकता है, और कौन कौन डिसेबल हो सकता है? सेलेक्ट डिसेबल हो सकता है। ठीक है, एंड टेक्स्ट एरिया भी। ये चारों को पिक कर लेगा। सी,
ऑल सभी पे कर्सर कैसा आ रहा है, नॉट अलाउड। तो ये एक पे आ रहा है सभी पे कर्सर की स्टाइलिंग, सभी पे। बट इफ यू डोंट यूज डिसेबल तो कर्सर स्टाइलिंग नॉर्मल आएगी। तो ये डिसेबल, जो भी डिसेबल होगा सभी को टारगेट करेगा, एनी डिसेबल एलिमेंट, कोई भी हो, इनपुट हो या बटन, सेलेक्ट हो या टेक्स्ट एरिया या फिर फील्ड सेट। ओके, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो ये एट्रीब्यूट के बेसिस पे वर्क करेगा। इवन वी कैन यूज एलिमेंट विद एट्रीब्यूट, कैसे, इनपुट ब्रैकेट डिसेबल, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, ये इनपुट डिसेबल्ड होंगे तो उस पर वर्क करेगा। तो ये इनपुट पे वर्क करेगा, बटन पे नहीं वर्क करेगा। तो यहाँ बेटर क्या रहेगा, इनपुट भी डिसेबल्ड या डायरेक्टली ओनली डिसेबल्ड, ओनली डिसेबल ना, ये सभी को टारगेट कर सकता है, इनपुट डिसेबल हो या बटन। ठीक है, तो ब्रैकेट क्या होता है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। इवन ब्रैकेट में स्पेसिफिकली टाइप भी दे सकते हैं हम लोग, जैसे ब्रैकेट विद एलिमेंट नेम या एट्रीब्यूट। तो दिस इज ओनली डिसेबल। देन मैंने कहा ब्रैकेट टाइटल, ये किसको पिक करेगा, ये किसको पिक करेगा, टाइप टाइटल को। जिस एलिमेंट का टाइटल होगा, जिस एलिमेंट का टाइटल होगा। लेकिन टाइटल तो इनपुट का भी हो सकता था। ठीक है, टाइटल इनपुट का भी हो सकता है। तो सी लेट्स से इसका भी टाइटल था, एंटर नेम। अब किसी इस पे कर्सर क्या आएगा, हेल्प आ रहा है ना, तो क्या ये ओके है और इट्स रॉन्ग, ये गलत है ना, क्योंकि इस पे डिसेबल आना चाहिए था। सो नाउ टाइटल सिर्फ उसी पे आए जो ABBR हो। तो ABBR टाइटल का मतलब क्या हो गया, अब नहीं आ रहा। तो ABBR क्या है, एब्रीविएशन टैग। एब्रीविएशन अब एब्रिविएशन ABBR टैग में होगा दो एंड ओनली, जैसे CSS को यूज ABBR एंड टाइप योर फुल फॉर्म। तो नाउ टाइटल कहाँ आएगा, CSS पे, कर्सर हेल्प आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं आएगा, ऑल्दो इसका भी टाइटल है। तो ये स्पेसिफिकली उसी पे आएगा। इवन हम ये भी दे सकते हैं, लाइक इनपुट टाइप रेडियो पिक करना हो, तो इनपुट किसको पिक करेगा, टेक्स्ट को, रेडियो को, या चेकबॉक्स को, या ऑल। ऑल क्वेश्चन, ऑल को All? करेगा। ये जिस इनपुट में टाइप हो, और टाइप इक्वल टू रेडियो, ओनली रेडियो बटन्स को, ओनली चेकबॉक्स को, सॉरी, और ओनली पासवर्ड को करना तो ऐसे। तो दिस विल पिक ऑल द इनपुट जिनका टाइप क्या होगा, पासवर्ड होगा। ठीक है, देन कम्स स्यूडो सेलेक्टर। स्यूडो का मतलब होता है एनीथिंग विच इज नॉट जेन्युइन, जो रियल में ना हो, लाइक हवर। तो मेरे पास एक H1 है और H1 का कर्सर हवर पे कलर चेंज हो जाए। तो व्हेन आई माउस हवर ऑन H1, जब मैं H1 पे माउस हवर करूँ, तो हवर मतलब माउस हवर, तो उसका बैकग्राउंड चेंज कर दो डार्क ब्लू एंड फॉन्ट चेंज कर दो वाइट। बट ये कलर कब चेंज होगा, जब H1 पे क्या कवर होगा, करने पे। हवर। तो हवर का मतलब क्या है, माउस हवर। ठीक है, यस सर, तो ये कॉलन से आता है। तो कॉलन का सिलेक्टर का मतलब क्या होता है, स्यूडो। तो कॉलन मतलब स्यूडो सेलेक्टर। बट वी गॉट सो मेनी स्यूडो सेलेक्टर्स, लाइक हवर के अलावा वी गॉट फोकस, एक्टिव, लिंक, विजिटेड। सो दैट्स व्हाई मैंने स्यूडो के लिए अलग आर्टिकल लिखे हुए हैं दो। तो दीज आर स्यूडो सेलेक्टर्स, और इसी में बिफोर और आफ्टर भी स्यूडोज होते हैं, तो इसका एक अलग आर्टिकल। ठीक है, एंड इवन सो बेसिकली इन दिस कंटेंट वी हैव फर्स्ट आर्टिकल फॉर CSS सेलेक्टर्स, ये दूसरा सेलेक्टर का टॉपिक है, ये तीसरा है, और इसके बाद एक टॉपिक आपका और है इन CSS3 सेलेक्टर्स। सो वी गॉट 4 डिफरेंट सेलेक्टर्स। ठीक है, अभी हम लोग स्यूडोज को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि स्यूडो बहुत ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा सेलेक्टर CSS में होते स्यूडो हैं। ठीक है, तो सी इन शॉर्ट, जब कॉलन यूज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, जहां कॉलन Pseudo होगा उसे हम selector. क्या बोलेंगे, स्यूडो सेलेक्टर। ना। जैसे ये हवा, ये स्यूडो है। ठीक है, नाउ
there is a universal selector called asterisk. ये सारे HTML एलिमेंट्स को पिक कर लेगा एक ही बार में। तो जितने भी इनपुट्स एलिमेंट्स हैं सभी को टारगेट करो एक ही बार में। तो उसके लिए क्या था? एस्ट्रिक। तो एस्ट्रिक का मतलब होता है Universal यूनिवर्सल, सभी को पिक करो। और मैंने सभी को कहा मार्जिन 0। मार्जिन क्या होता है? आउटसाइड गैप, So space. स्पेस लेकिन आउटसाइड। और यही स्पेस इनसाइड होता है तो पैडिंग। Padding. तो पैडिंग कहते हैं। तो मैंने कहा यूनिवर्सल मार्जिन 0, सभी का मार्जिन 0। सी क्या हुआ? सी एलिमेंट्स के बीच का जो मार्जिन था वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? वैनिश, खत्म हो गया। ठीक है। बट इफ आई एम सेइंग कि पैडिंग भी 0 कर दो सभी की, तो यूनिवर्सल मार्जिन 0 हम प्रेफर करते हैं। बट शुड वी यूज पैडिंग 0? अब देखना लिस्ट में क्या हो रहा है। जो एलाइज है ना उनकी बुलेट्स रिमूव हो गई है, नंबरिंग रिमूव हो गई है और नेस्टेड पता नहीं चल पा रही। सो आई एम यूजिंग ओनली मार्जिन 0, पैडिंग 0 में नहीं दे रहा, सो दैट लिस्ट को इफेक्ट होता है इससे। ठीक है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर किसको टारगेट करता है? पूरे HTML बॉडी के को, पूरे बॉडी को पूरे सारे बॉडी एलिमेंट्स को। लेकिन इसका सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी कितनी है? हवर करके देखो, 0 है। मतलब इसकी वेटेज सबसे कम होगी, इसकी वेटेज सबसे कम होती है। तो सी दिस इज योर पी, ये है आपका p डॉट ऑड, देन फर्स्ट, देन h2 प्लस p, देन p का कलर एंड देन एस्ट्रिक। तो एस्ट्रिक एलिमेंट के भी कम होता है। एलिमेंट की कितनी थी? 1, इसकी एलिमेंट से भी कम है यानी 0 है। और इसके बाद आता है इनहेरिटेंस। ठीक है। नाउ कम टू सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी बेस्ड होती है किस पे? कौन कितना यूनिक है। तो सबसे ज्यादा यूनिक कौन होता है HTML में? आईडी या इनलाइन? Inline, sir. आईडी से ज्यादा, क्योंकि इनलाइन उस टैग में दी जाती है, इनलाइन उसी टैग में दी जाती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा यूनिक जो होता है वो इनलाइन होता है। अब आईडी, लेट्स से एक्सटर्नल सीएसएस में एक आईडी कितनों को टारगेट करेगा? तो लेट्स से एक वी हैव को। 10 पेजेस, मेरे पास 10 पेजेस की वेबसाइट है और सभी पे एक आईडी है। तो मैंने सीएसएस में कॉल किया अपनी आईडी को, तो वो कितने एलिमेंट्स पे टारगेट करेगा? लेट्स से वो एलिमेंट हर One. पेज पे, एक पेज 10 पे पेजेस सर पे ना, उसमें तो 10 पेजेस पे तो 10 के 10 पे वर्क करेगा। लेकिन इनलाइन कितने पे काम करेगा? सिर्फ उसी पेज के उसी एलिमेंट पे। तो ज्यादा यूनिक कौन है? इनलाइन। ठीक है। सबसे ज्यादा इनलाइन होता है। तो ये स्पेसिफिसिटी कैसे वर्क करती है? टैग मींस एलिमेंट को 10 की पावर 0 मतलब 1। तो टैग की वैल्यू कितनी होती है स्पेसिफिसिटी की? 1। क्लास, अब क्लास हम खुद देते हैं। स्यूडो क्लास या एट्रीब्यूट की होती है 10 की पावर 1 यानी कि 10। एक 0 लगा दो तो 10, 1 ये था 10। आईडीज एक और एक्स्ट्रा 0 तो 100। और इनलाइन की कितनी होती है? 1000. 1000। ऑल यू हैव टू डू इज, आपको इनके जितने भी सेलेक्टर्स है ना सभी को सम कर दो। जैसे यहाँ कितने सेलेक्टर्स हैं? एक या दो? दो। और दोनों की 1 1 है ना, तो इसका सम कितना हो जाएगा? 2। सी हवर करके कितना आ गया? 2। डॉट फर्स्ट की कितनी है? 10। लेकिन p डॉट ऑड की कितनी है? 1 + 10 यानी कि 11. 11। एट्रीब्यूट की कितनी होती है? 10। तो हवर करो 10 आ जाएगा। लेकिन एट्रीब्यूट में एलिमेंट भी है तो 11, और 11. एलिमेंट की वैल्यू है तो ये भी 11 ही होगा। ठीक है। एस्ट्रिक की 0, बॉडी की 1, h1 कॉलन हवर की कितनी होगी? 11। तो h1 की 1, हवर की 10, टोटल कितनी हो गई? 11। बट मैंने कहा डॉट लिस्ट का हवर, इसकी कितनी हो गई? हम्म 20 सर. 20, क्योंकि लिस्ट क्लास है, क्लास की 10 होती है और हवर की भी 10 है। तो ये कितना हो जाएगा? तो सी 20. हमारे पास लिस्ट का है, दिस इज डॉट लिस्ट, बैकग्राउंड है aqua, और डॉट लिस्ट के हवर पे बैकग्राउंड है ब्लू वॉयलेट। तो हवर करने पे ब्लू वॉयलेट ओवरराइड करेगा aqua को। हवर करने पे क्या होगा? हवर करने पर ब्लू वॉयलेट किसको ओवरराइड करेगा? aqua को। वाई? क्योंकि इसकी हवर की जी से ज्यादा स्पेसिफिसिटी लिस्ट से ज्यादा है ना।
इसलिए ये उसको ओवरराइड करेगा। कब? सिर्फ हवर पे, और जब माउस आउट करेंगे, हटा देंगे, तब फिर से क्या हो जाएगा वो, देखो सी यूएल की क्लास लिस्ट कर दी, तो ये है हवा। तो बाय डिफॉल्ट आपका था हवर करने पे पर्पल होगा। ओके, ठीक है। टेल मी द स्पेसिफिसिटी ऑफ दिस एलिमेंट। डॉट एनएवी की यूएल की एलआई कितनी होगी? 12 हो जाएगी, ठीक है ना? गुड। लेकिन समटाइम्स इट हैपन कि मुझे स्पेसिफिसिटी को ब्रेक करना है। लाइक मेरे पैराग्राफ क्या है, ग्रीन भी आ रहे हैं, ब्लू भी आ रहे हैं, ठीक है। और अगर पैराग्राफ बॉडी से कलर है तो लेट्स से बॉडी का कलर ग्रे है, तो जिस पी का कलर नहीं होगा वो क्या आएगा, वो ग्रे आएगा। तो ये पैराग्राफ ग्रे आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास पैराग्राफ के 3 कलर्स हैं, ग्रीन भी है, ब्लू भी है और ग्रे भी है। आई वांट अ पर्टिकुलर कलर, मुझे एक ही कलर सभी पे ओवरराइड करना है मैनुअली, कि डिफॉल्ट कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मुझे सभी को ब्लू करना है, तो पी ब्लू था, मैंने ब्लू के जस्ट बाद सेमीकोलन से पहले ऐड किया एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इम्पोर्टेंट। अब देखना क्या हुआ। ओके, ये पी नहीं ना है, ये ब्लॉक कोट है। हाँ, दिस इज नॉट अ पैराग्राफ, ये तो ब्लॉक कोट है ना। हाँ, तभी मैं सोच रही चेंज क्यों हुआ, दिस इज नॉट अ पी। तो मैं ब्लॉक कोट को ऐड करता हूँ क्यू के अंदर, तो क्यू से उसको कोट्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो सी ऑल पैराग्राफ्स आर ब्लू नाउ। इंपॉर्टेंट क्या करता है, तो क्या ये सेलेक्टर को चेंज करेगा? नो, सेलेक्टर को चेंज करना ही नहीं पड़ा, हमने पी का कलर ब्लू कर दिया, तो जो कलर ब्लू है उसकी इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट क्या करेगा, उसको 100% स्पेसिफिसिटी दे देगा। मतलब इन अब जो सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी है वो मैटर नहीं करती, क्योंकि वो 100% ज्यादा वेटेज देगा। तो जब हम लोग स्पेसिफिसिटी देते हैं सेलेक्टर को, तो वो एक वैल्यू लेता है। बट व्हेन वी यूज इंपॉर्टेंट, सी तो क्या इंपॉर्टेंट सेलेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है? ये सेलेक्टर अभी भी 4th नंबर पे है, सॉरी 5th पे है। इनलाइन पी डॉट ऑड फर्स्ट H2 प्लस पी एंड पी, तो ये अभी भी 5th पोजीशन पे है। लेकिन इस वैल्यू को इंपॉर्टेंट दे दिया तो क्या होगा, ये ऊपर की जितनी वैल्यू है सभी को क्या कर देगा, ओवरराइट, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट सभी को ओवरराइट कर देता है। इंपॉर्टेंट को ओवरराइट इंपॉर्टेंट ही कर सकता है। इंपॉर्टेंट को ओवरराइट सिर्फ कौन कर सकता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट को कभी भी नॉर्मल यूज नहीं करना, ये बहुत स्पेशल केस में यूज होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट को जावास्क्रिप्ट भी रिमूव नहीं कर पाता फ्यूचर में। लाइक फ्यूचर में इन जेएस व्हाट वी विल डू डॉम मैनिपुलेशन, कि क्लिक करेंगे कलर चेंज हो जाए, दैट इज पॉसिबल। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट होगा तो फिर वो पॉसिबल जेएस के लिए भी नहीं है, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट को बहुत कॉशन के साथ यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो दीज आर सीएसएस बेसिक और कॉमन सेलेक्टर्स। इसके बाद हमारे पास सीएसएस 3 सेलेक्टर्स, स्यूडो सेलेक्टर्स भी होंगे, बट वी विल ओनली कवर सेलेक्टर्स इन सीक्वेंशियल वे, क्योंकि सारे सेलेक्टर्स हम एक ही बार में यूज नहीं कर सकते। तो सीएसएस में बहुत ज्यादा सेलेक्टर्स होते हैं, बट वी कांट कवर ऑल सेलेक्टर्स इन वन क्लास, ठीक है।